हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका एक्सरसाइज 1.3। अब इस बार बताना है मैं नंबर सिस्टम जो चैप्टर आपका है। इसमें सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कितने कितने तरह के होते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो आपका जैसे कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। समझ में आ रहा है? जैसे कि 2/3 है तो इसको कैसे लिखे, 0.666 इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे हमें सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन के। अब इनको नाम कुछ दिया जाता है। जैसे पहला नाम होता है टर्मिनेटिंग, एंड बस टर्मिनेटिंग एक होता है, टर्मिनेट किया जाता है। फिर दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब रिपीट करना, कैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को कहीं कहीं रिकरिंग भी बोलता है, ठीक है। रिकरिंग मतलब बार बार आना। अब इसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाए। टर्मिनेट का मतलब रुक जाए, ठीक है। जैसे 0.23 तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, या 0.35 ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर डॉट 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 का साइन या बार का साइन नहीं लगा है तो मतलब वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग इसी का उल्टा कि ये डेसिमल के बाद भी चलता जाए। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 0.357 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग भी बोला है इसमें ना। रिपीटिंग का मतलब कि जैसे अगर मैंने 3 नंबर पे बार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 357 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में अलग अलग नंबर आए, जैसे 3.5 इसमें आप क्या देख रहे हो, बार बार नंबर कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है, चलता जाएगा। और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं कर रहा है। अगर नंबर या नंबर का सेट रिपीट करे तो उसे कैसा बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे एक्सरसाइज के। इसमें यही सीखना था और बाकी जो क्वेश्चन में आता जाएगा वो सिखाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और उसका टाइप क्या होगा। जैसे लिखा है 36/100 तो ये क्या हो जाएगा, 0.36। तो ये कैसा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका, फिर बाकी आप चेंज करेंगे। बात समझिए, चेंज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहला दूसरा कैसे, 1/11 है, ये 0.0 लगेगा, 0 से 0 लगेगा, 100 हो जाएगा, 9 जा 99, फिर 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 0 फिर 9 आता जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। और 0 9 अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, रिपीटिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 0 9 बार बार इसमें आएगा। तो जी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.09 पे बार, 0 9 बार बार आ रहा है तो दो नंबर का सेट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, बार लग जाए या डॉट डॉट लगाओ तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा है, रिपीटिंग। समझ में आ रहा होगा, रिपीट कर रहा है ना 0 9 बार बार तो रिपीटिंग है। बाकी आप करेंगे, ठीक। अगला देखिए 2, देखा यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। क्या दे रखा है, 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इस पे लगा है बार, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट करना है वैल्यू। प्रिडिक्ट का मतलब
यहाँ देखिए ये मैंने लिखा 1/7 इज इक्वल टू इतना, इतने नंबर के सेट पे क्या लगा है, बार लगा है। बुक अपने सामने रखिएगा। तो प्रिडिक्ट करना है वैल्यू 2/7 की। 2/7 का मतलब 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 0.142857। तो ये कितना इस पे बार है, तो ये 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 1 17 होगा ना, हाँ 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.25714, और इस पे बार क्योंकि इतने पे बार लगा था। वैसे ही 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7, मल्टीप्लाई कर देना, वैसे ही 4/7, वैसे ही 5/7, ठीक है, जो भी दे रखा हो, ठीक, जितने भी हैं वैल्यू मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट बोल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, थर्ड वाला P/Q के फॉर्म में करना है। जैसे लिखा है पहला 0.6 और 6 पे क्या लगा है बार, इसको हमें P/Q के फॉर्म में करना है। P/Q के फॉर्म में करने का तरीका होता है, सबसे पहले जो नंबर है उसको x के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। अच्छा बताओ इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666 डॉट 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 लिख सकते हैं, क्योंकि बार लगा है 6 पे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, बात समझिएगा कि जितने नंबर पे, ठीक है, जितने नंबर पे बार लगा है, सॉरी जितने नंबर पे, जैसे यहाँ पे 0.6 केवल दे रखा है ना, ठीक है, तो डेसिमल जितने नंबर पे पहले लगा उतने ही हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 पे लगा है तो 10, 2 पे लगा है तो बार ध्यान, 1 पे लगा है तो 10, 2 पे लगा है तो कितना 100, 3 पे लगा है तो 1000, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10x हो जाएगा, और ये कितना 6.6 पे बार, इसको ऐसे ही लेके चलो, x = 0.6 पे बार लेके चलो, ये तो मैंने बताया था ऐसे लिख सकते हैं। तो 6.6 पे बार हो जाएगा, 6 तो आता जाएगा ना, तो एक 10 से मल्टीप्लाई होते ही डेसिमल एक क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x = 6.6 पे बार, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो इसको हम 10x = इसको हम ना 6 + 0.6 पे बार लिख सकते हैं, क्योंकि 6 ऐड ही होगा ना। ऐसा क्यों किया, ताकि ये x यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू को हमें ब्रेक करना है, बस उसकी वैल्यू को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक कर दिया हम, तो ये हो जाएगा 10x = 6 + x हो जाएगा। हमें बस इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि x मेरा आ जाए। अब एक और कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 9x = 6, x की वैल्यू क्या 6/9, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा, ये आ गया आंसर। एक और देखिए, तब अगला क्वेश्चन है 0.47 7 पे बार लगा हुआ है, ठीक, इसको x मान लेंगे, सही है। x मानने के बाद आप ये देखिए कि इसमें इस क्वेश्चन में बार कितने पे लगा है, ये देख रहे हो एक नंबर पे लगा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10x = हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7 पे बार, ठीक है। इसको ब्रेक करना मैं चाह रहा हूँ। अच्छा 4.7 पे बार का मतलब क्या है, 4.77 डॉट 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 ऐसे ही तो है। अब ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 10x = अच्छा अगर ऐसे ना समझ में आए ना कि ब्रेक कैसे करें, तो एक और आसान तरीका बताता हूँ, बात समझिएगा। इसको हम 0.4777 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आया है 4.777, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है, बार देख के कितने पे लगा हुआ है, ठीक। तो इसको मैंने 0.4777 लिख दिया, लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड, हमेशा जो पहले वाला मान है वो पहला, और जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो सेकेंड, माइनस कर दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, तो 10x - x हो जाएगा, LHS में से LHS माइनस इक्वल, यहाँ पे क्या होगा 4.77 डॉट 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 माइनस 0.4777, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब जहाँ तक 7 7 होगा माइनस करोगे तो वो तो सब जीरो आता जाएगा। डेसिमल के ठीक बाद देखो यहाँ 7 है और यहाँ 4 है,
तो 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 0 गया 4, तो आ गया 4.3। 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 4.3। माइनस कर लेना आप ऐसे नीचे नीचे वाला लिख के तो आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 43/90, क्योंकि डेसिमल नहीं रखना है। तो ये आ गया x की वैल्यू। ठीक अब बाकी आप ट्राई करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 वाले में देखो, 4 वाले में 0.999 दे रखा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। 0.9999 है तो इसको हम 0.9 पे बार लिख सकते हैं, इसको x मान लेना। एक पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू 9.9 पे बार हो जाएगा। बोलो सही है? तो 10x इज इक्वल टू इसको हम 9 प्लस 0.9 पे बार लिख सकते हैं, ये x हो गया, तो ये 9 प्लस x हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। 9/9 1 आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्या लिखा है, अच्छा देख लो। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द इन द रिपीटिंग बॉक्स। रिपीटिंग बॉक्स का मतलब जो नंबर डेसिमल के बाद आता है, जो रिपीट करता है ना, जैसे 0.375 मैंने लिखा था, तो इसमें कितने रिपीटिंग बॉक्स में नंबर हैं 3। रिपीटिंग बॉक्स का मतलब जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 5th वाला बता रहा हूँ। तो आप एक बात समझिए कि किसी भी, जैसे कोई नंबर लिखा है 1/6, तो इसके रिपीटिंग बार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर हो सकते हैं पता है? 5 नहीं भी हो सकते हैं, कम से कम 0 हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूँ प्रिडिक्शन, हो सकता है। नहीं होने को तो 0 भी होगा, लेकिन होने को अधिक से अधिक कितना हो सकता है 5। तो 1/17 लिखा है ना, तो वो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर एकदम कितना है पक्का 16 होगा रिपीटिंग बॉक्स में। अब डिवाइड करके देख लेना, हो सकता है 16 है, 15 है, 14 है, तो 16 से कम ही आएगा, 16 से कम ही आएगा, ज़्यादा कभी नहीं आ सकता रिपीटिंग बॉक्स में। ठीक जितने पे आता है बार लगा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बोला है सेवरल एग्जाम्पल देने हैं। देखिए, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन p/q where p and q integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। terminating decimal expansion वो मांग रहा है, तो आप एग्जाम्पल दे दो ना अपने मन से, इसमें तुम्हें कोई फिक्स आंसर थोड़ी है। जैसे आपने लिख दिया 1/2, तो क्या आएगा 0.5 हो गए, और इसमें फिर लिया 2/5, तो इसका कितना 0.4 से 3/2, तो कितना आएगा 1.5 हो गया। टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं ये सब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो लिखो ना अपने मन से, जैसे 7.3141114111114। अच्छा, ये दिख रहा है डॉट 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 डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? डॉट 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 लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताओ रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? दिख रहा है नॉन रिपीटिंग, क्योंकि एक जैसा नंबर कभी भी नहीं आ रहा है। 3 के बाद 1, फिर 4, फिर 1 4, फिर 3 1। अच्छा, यहाँ 2 1 है, होगा 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1। समझ में आ रहा है ना? तो ये नंबर अलग अलग तरीके के हैं, मतलब एक जैसा सेट नहीं है, इसलिए नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और भी दे सकते हो अपने मन से। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डॉट डॉट डॉट, इसकी भी नॉन रिपीटिंग होती है। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो नॉन रिपीटिंग होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 देख लो। 8 वाले में क्या लिखा है? बोला है कि फाइंड 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बिटवीन 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बोला है बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में। तो पहले इसका डेसिमल वैल्यू लिख लो। 5/7 का क्या होगा 0.714285 करके देख लीजिएगा, इस पर बार लगा है। और 9/11 की वैल्यू होगी 0.81 पे बार। इसके बीच में हमें फाइंड करना है। देखो, ये तो रेशनल, इरेशनल नंबर का मतलब, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 टाइप आपको बताया था ना, टर्मिनेटिंग। देखो, इन तीनों में आप पहचानना सीख सकते हो कौन रैशनल है कौन इरेशनल। जब दोनों नॉन आए, जब दोनों कैसा है नॉन, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी, तब ऐसे नंबर क्या होते हैं इरेशनल।
और बाकी रैशनल। किसी का आप डेसिमल एक्सपेंशन किए और आपको दोनों ही नॉन मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आप समझ जाना कि वो कैसा है, इर्रेशनल है। और इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो कैसा होगा, रैशनल होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसके बीच में बोल रहा है, तो इसके बीच में आप ना अपने मन से कुछ भी लिख दो, बस इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा होना। जैसे लिखा 0.7234596, आपको दिख रहा है 7 2 है, मतलब 7 1 से बड़ा, और 8 7 लिखा है तो इससे छोटा है। और मैं लिख दूँ 0 अपने मन से एकदम 0.74, बस हाँ ध्यान ये रखना है कि छोटा और बड़ा का, कि इससे छोटा और इससे बड़ा होना चाहिए, तभी बीच में वो कहलाएगा ना। या और लिख लो 0.78123957 डॉट 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 डॉट, मतलब डॉट 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 जरूर लगाना। देख लो 7 है 8 है, तो 1 से तो 7 1 से तो बड़ा ही है, और 8 यहाँ है, 8 से छोटा 7 चल रहा है, सब सही है। ठीक है, तीनों इस तरीके से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 9 में लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। बस सिंपल है, रैशनल तो वही जैसे √23 है, तो √23 है, तो एक बात देखो कि जब इसको तुम बाहर निकालोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अप्रॉक्स 7 के आसपास है। क्यों आया, मैंने 7 अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि देखो 5 का होता है, 6 का होता है 36। ठीक है, अंडर रूट से बाहर अगर आप क्या निकालो, नंबर 25 का देखो, तो 25 का क्या होता है, 12 तो 5 होता है, 25 से कम कौन हो जाता है फिर, 4 क्या 16, तो 16 और 25 के बीच में होगा, सॉरी ये। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, और जब भी निकालोगे तो देखोगे ये कैसा आएगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये इरेशनल है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। √225 15 का स्क्वायर है, तो ये कैसा है, रैशनल। इंटीजर जो होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं। ठीक है, तो 15 रैशनल होगा। √225 जब बाहर आएगा तो 15 बनेगा, और 15 कैसा है, रैशनल। उसके बाद थर्ड वाला देखो दिख रहा है टर्मिनेटिंग है, तो वो भी रैशनल है। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग होता तब सोचा जाता। 7.478 478 478 478 आता जाएगा, तो ये कैसा है, इरेशनल। ठीक, 0.478 478 दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आता जा रहा है, और रिपीटिंग भी है, ये वाला नंबर तीनों है ना। रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है यार, देखो ध्यान से, 478 478 478 तो आता जाएगा ना रिपीटिंग, तो रिपीटिंग अगर है तब तो ये कैसा नंबर चला जाएगा, रैशनल। ठीक, फिर उसके बाद अगला इसी तरीके से, अगला दिख रहा है नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, 1.010 वो दिख रहा है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब वो कैसा है, इरेशनल है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और जो डाउट होगा वो क्लियर कर लेना बाद में, बाकी आप वीडियो देखिए समझ में आएगा। ओके।